हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का जो भी कंटेंट यहाँ आप लोगों को बताया जाएगा, यह टोटोरा, गायटन एंड हॉल जैसे ऑथेंटिक बुक से लिया गया है। इसमें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा और इसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन पे आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डाइजेशन किसे कहते हैं। डाइजेशन का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स फूड है उनको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। जैसे खाने के रूप में हम लोग किसको लेते हैं, या तो प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, लिपिड या फिर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो इन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है इनको हमारा सेल जो है डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकता है, इसीलिए इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो जनरली हम लोग जो है फूड के रूप में, खाने के रूप में क्या क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं स्टार्च लेते हैं। स्टार्च हमको कहाँ से मिल जाता है? स्टार्च हमको चावल से मिल जाता है, या हमको व्हीट गेहूं से मिल जाता है, या हमको मिल जाता है शक्करकंद वगैरह से, ठीक है, और जो भी अनाज हैं उनसे मिल जाता है। और हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में सुक्रोज, ठीक है, जो गन्ने से मिल जाता है, शुगर केन से मिल जाता है। और हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में। लैक्टोज मतलब कि हमको मिल्क से मिल जाता है, दूध से मिल जाता है। तो लैक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया और सुक्रोज हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको हम लोग खाने के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो इनका पाचन कहाँ होना है? इनका पाचन माउथ के बकल कैविटी में होना है, ओइसोफेगस वाले रीजन में होना है, ठीक है। स्टमक में होगा कि नहीं, ओइसोफेगस में क्या डाइजेशन होगा कि नहीं। उसके बाद हम लोग चले जाएं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, देखेंगे कि वहां जो है डाइजेशन होगा या नहीं होगा, या कितनी मात्रा में होगा। इन सब के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, इन सबको हम लोग डिटेल से एक एक करके जानते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो लिए हैं, वास्तव में इसका डाइजेशन होता कैसे है। देखिए, मान लो कोई एक हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट लिए हैं, मान लो स्टार्च लिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, शुरू में इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। देखिए ये क्या हो गए, अब मान लो यह स्टार्च है, ठीक है, जिनका हमको डाइजेशन करना है। ये क्या हो गए, ये स्टार्च है। यह जो देखो मैं लिख देता हूं, ये स्टार्च है, ठीक है। जो अब कैसा है यह स्टार्च, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स है। देखो इसका उपयोग तो हमारा जो सेल है वह नहीं कर सकता है इस स्टार्च का, तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो जो एंजाइम है, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम है, तो ये जो छोटे छोटे जो कार्बोहाइड्रेट मोनो पार्टिकल हैं, ये जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये जो बॉन्ड है इनको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जो भी पाचक एंजाइम होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन्हीं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब देखो दो व्यक्ति हैं जिनके बीच अच्छा बॉन्डिंग है, ठीक है, उनकी उस बॉन्डिंग को आप तोड़ दोगे तो वो अलग होंगे कि नहीं? उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनको तोड़ दोगे तो अलग होंगे कि नहीं? हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये ढक्कन है, देखो ये आपस में जुड़े हैं, इनका जो बॉन्डिंग पार्टिकल है इसको तोड़ देंगे, अलग कर देंगे तो ये अलग हो जाएंगे। वैसे ही ये जो स्टार्च मोलिक्यूल है, उनके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसके बाद भी और बहुत सारे एंजाइम हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मान लो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम जो है इन्हीं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पर अपना वर्क करते हैं, इन्हीं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पर अपना वर्क करते हैं, जिससे यह बॉन्ड जो है टूट जाता है और यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तब यह टूट जाएंगे। अब देखो यहाँ से इस तरह से,
अब ये छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में इस प्रकार से टूट जाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। इन पर जो है और जैसे नीचे जाएंगे और सारे एंजाइम काम करेंगे और इनको जो है इन मॉलिक्यूल्स को फाइनली जो है छोटे छोटे इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स में फाइनली तोड़ दिया जाता है, जिसमें ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज वगैरह आते हैं। अब ये जो है पॉलीसेकेराइड है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, यह क्या है, पॉलीसेकेराइड हो गया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। अब यह जो फाइनली जो एंजाइम इन पर भी काम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम काम करेंगे और इनको किस में तोड़ देंगे फाइनली, मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत जैसे ग्लूकोज हो गया, जी मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एम मेनोज, जी मतलब GL मतलब गैलेक्टोज। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इनको जो है तोड़ दिया जाता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन माध्यम से एब्जॉर्प्शन कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। अब इनका जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसका उपयोग जो है सेल आसानी से कर सकता है। हालांकि जो सेल है ग्लूकोज का उपयोग करता है अपने ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन के हेल्प से, और इससे क्या होता है, एनर्जी मिलता है। इस ग्लूकोज जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एनर्जी मिलता है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से फिर फाइनली जो है और ETS साइकिल में वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। 30 से 32 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उनको जो है किसी और वीडियो में जानेंगे। तो इस प्रकार प्रोसेस होता है। यह कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड है उनपे यह कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्टिव करने वाले एंजाइम काम करते हैं और उनको मोनोसेकेराइड में तोड़ देते हैं, जिसका उपयोग हमारा सेल जो है आसानी से कर लेता है, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को एक एक करके समझते जाते हैं। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं। कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, सारे एंजाइम्स को हम लोग जो है एक एक करके डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है फूड के रूप में लेते हैं स्टार्च लेते हैं, ठीक है, जो हमको चावल से मिल जाता है, गेहूं से मिल जाता है, शक्करकंद से मिल जाता है, ठीक है। या तो हम लोग लेते हैं सुक्रोज लेते हैं, सुक्रोज, ठीक है। या हम लोग लेते हैं लैक्टोज लेते हैं। सुक्रोज हमको गन्ने से मिल जाता है, शक्कर से मिल जाता है। लैक्टोज हमको दूध से मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है फूड के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इनको लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये सारे के सारे, ये जो सारे के सारे हैं ये हैं कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। मैं इसको इधर से लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड है, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड फॉर्म में है। इसका उपयोग हमारा सेल नहीं कर सकता है पॉलीसेकेराइड, तो इनको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये माउथ में इतने सारे फूड को लेते हैं, चाहे अलग अलग टाइम में लें या एक टाइम में लें, बात तो वही है ना, समझना ही है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, अब इनको हम लोग कहाँ ले लेते हैं, माउथ में ले लेते हैं। मतलब माउथ में ले लिए तो माउथ के टीप पार्ट में तो रहेगा नहीं, ये बकल केविटी में चला जाएगा अंदर। देखो माउथ एक केविटी में खुलता है, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे ये मेरा माउथ है, ये मेरा माउथ है, तो अंदर की ओर एक केविटी में खुल रहा है, जिसको माउथ केविटी बोलते हैं। जैसे देखो ये कहाँ खुल रहा है, एक केविटी में खुल रहा है, तो माउथ केविटी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये कहाँ आ जाता है, माउथ केविटी में, माउथ केविटी। देखो ये माउथ केविटी में आ गया। अब माउथ केविटी बोलो या बकल केविटी, ठीक है, या इसको बकल केविटी के नाम से भी जानते हैं, बकल केविटी। यहाँ आ गया फूड, ये आ गया ना, ये फूड ये। तो देखो हम लोग जो है डाइजेशन सिर्फ माउथ केविटी में सिर्फ स्टार्च का कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्च को पचाने वाले जो
स्लेवरी ग्लैंड है वहां से निकलने वाले टायलिन बोलो या अल्फा माइलेज है, सिर्फ स्टार्च पर अपना काम करता है। यह सुक्रोज और लैक्टोज पर वर्क नहीं कर सकता है, इनको नहीं तोड़ता है। तो उनका पाचन जो है हम लोग बाद में करने वाले हैं, ठीक है। यह माउथ में नहीं होता है उसका पाचन। किसका होता है सिर्फ याद रखना है आप लोगों को, स्टार्च का पाचन जो है माउथ में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पीएच मान आपको याद रखना है, यहाँ पीएच मान जो होता है यह 6.8 होता है, ठीक है। अब देखो स्लेवरी ग्लैंड है, जानते हैं स्लेवरी ग्लैंड भी यहीं आसपास है, ठीक है। तो स्लेवरी ग्लैंड स्लेवरी ग्लैंड है, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड से देखो स्लेवरी ग्लैंड है। हम लोग जो है इसको सारे वीडियो को जो है पूरे पार्ट में हम लोग जो है एनिमल फिजियोलॉजी के सीरीज में जान चुके हैं। जैसे सब लिंगुअल हो गया, सब मैंडिबुलर हो गया, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड हो गया। ये क्या है? ये है स्लेवरी ग्लैंड है, ठीक है। तो इनसे मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। जैसे सब लिंगुअल हो गया, सब लिंगुअल, ठीक है, और पैरोटिड और एक कौन सा हो गया, सब मैंडिबल, ठीक है। ये मेजर क्या है? स्लेवरी ग्लैंड है। इनसे सबलिंगुअल सब मैक्सिलरी भी कहा जाता है उसको। तो इनसे क्या निकलता है? इनसे निकलता है स्लेवरी ग्लैंड से स्लैवा, मतलब लार, स्लाइवा, ठीक है, स्लैवा निकलता है। देखो ये स्लैवा निकलेगा। तो इसी स्लैवा में क्या होता है? अल्फा माइलेज होता है, जो स्टार्च पर काम कर सकता है, सुक्रोज या लैक्टोज पर काम नहीं कर सकता है बच्चों, ठीक है। तो देखो स्लैवा से लार ही है ना, स्लैवा मतलब क्या? लार, ठीक है। जैसे कोई खट्टा चीज को देख के, जैसे इमली हो गया, कोई खा रहा है इमली, मान लो नमक में डाल डाल के, तो निकलता है ना लार, वही है स्लैवा, ठीक है। अब इससे सीक्रेट होता है टाइलिन, एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं टाइलिन बोलो या अल्फा एमाइलेज कहा जाता है, अल्फा एमाइलेज, ठीक है। अब अल्फा एमाइलेज ये जो फूड है, ठीक है, यहाँ पर काम करता है। अब ये फूड जो लिए हैं ये कहाँ आ गया है? माउथ कैविटी में आ गया है। अब यहाँ पर टाइलिन एंजाइम काम करेगा। टाइलिन एंजाइम स्टार्च पर काम करता है, क्योंकि यह स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम है, और निश्चित पीएच मान 6.8 पर काम करता है यह, ठीक है। अब देखो ये स्टार्च पर काम करेगा, तो स्टार्च किसमें बदल जाएगा? स्टार्च बदल जाता है माल्टोज में, बदल जाता है माल्टोज या ट्रायोमाल्टोज या अल्फा डेक्स्ट्रीन, ठीक है। अल्फा डेक्स्ट्रीन क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है मेनली। और साथ ही देखो ये सुक्रोज हो गया और लैक्टोज, इसका पाचन तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी होंगे कि नहीं? सिर्फ स्टार्च है, ये स्टार्च इसमें कन्वर्ट हो गया है। और देखो सारे के सारे स्टार्च को तो नहीं पचा सकता है, तो कुछ स्टार्च जो है रिमेनिंग स्टार्च के रूप में यहाँ भी होंगे। सबको नहीं पचा सकता है ना, तुरंत खाते हैं फिर ले लेते हैं, उतना में कितना को पाचन डाइजेस्ट कर पाएगा। तो देखो कुछ जो है रिमेनिंग स्टार्च के रूप में भी यहाँ बच जाते हैं, कुछ स्टार्च रिमेनिंग स्टार्च। देखो ये सारे स्टार्च हैं, ठीक है, इसका डाइजेशन हुआ है स्टार्च का। लेकिन हम लोग के पास क्या है? इसका तो पाचन नहीं हुआ है, सुक्रोज का और लैक्टोज का। तो इसको भी लिख देते हैं। देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं लैक्टोज, और क्या बच गए? सुक्रोज। इनका पाचन नहीं हो पाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और जानना है। यहाँ पर जैसे ही ये लार स्लाइवा है इस कार्बोहाइड्रेट के साथ मिला है, ठीक है, तब यहाँ पर क्या है? स्लाइवा भी है। मैं प्लस करके यहाँ लिख देता हूँ, जगह है, ठीक है। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है। यहाँ क्या है? स्लाइवा भी है, सलाइवा, ठीक है, लार है। खाने के साथ अब लार मिल चुका है, तो इन सभी को एक साथ क्या बोला जाता है? लार के साथ यदि भोजन मिल गया है तो इनको एक साथ बोला जाता है बोलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? बोलस। जो खाना तरल चिपचिपा पदार्थ है
उसी को क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। ठीक है, बोलस। अब यह भोजन कहाँ जाएगा, यह भोजन अब आगे जाएगा ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस में। अब ओइसोफेगस में देखो, ओइसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है बच्चों। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। हालांकि ये जो एंजाइम है ये कुछ हद तक काम करते हैं, लेकिन पर्सनल ओइसोफेगस के पास कोई ऐसा ग्लैंड या सेल नहीं है जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है श्रावण कर सके। इसीलिए यहाँ पर नो डाइजेशन, डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पर, नो डाइजेशन। ठीक है, नो डाइजेशन। अब यहाँ डाइजेशन नहीं हुआ किसी भी प्रकार का, लेकिन यहाँ पर एक काम होता है। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, इस तरह से लहरदार। ठीक है, यहाँ पर जो ये ओइसोफेगस है, यहाँ पर फूड जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से भोजन जो है आगे जाता है, कहाँ पर, स्टमक में जाता है। ठीक है, तो वहां पर हेल्प करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं और उनके काम को, यदि आप उसको देखे होंगे तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल सेल है, यह फूड को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट द्वारा आगे बढ़ाता है, स्टमक में पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। फूड का क्या हो जाता है, फूड का होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, इस प्रकार जो लहरदार मूवमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब फूड कहाँ चला जाएगा बोलो, अब फूड चला जाएगा स्टमक के पास। फूड आ गया अब किसके पास, स्टमक के पास। देखो स्टमक के पास चला गया फूड। स्टमक में भी कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ भी नहीं पाया जाता है। यहाँ पीएच मान देखो, यहाँ पर किस, यहाँ से क्या श्रावण होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये कैसे बनता है इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पीएच मान होता है 1.6 से लेकर के 3 पीएच मान होता है। ठीक है, पीएच 1.6 से लेकर, देखो 16 मत बोल देना इसको, 1.6 से लेकर के 3 पीएच मान तक होता है। तो अब देखो यहाँ पर बेसिक लगभग था 6.8, 7 पॉइंट बेसिक नेचर लगभग न्यूट्रल था। तो यहाँ पर जो थे अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम था, जो टैलिन एंजाइम था, जो लार से निकला था, सलाइवा से, तो यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन वह स्टमक में काम नहीं कर पाएगा क्योंकि पीएच मान क्या हो गया है, चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा एमाइलेज है वह काम नहीं कर पाता है। तब क्या होगा, जो फूड है, ठीक है, जो बोलस फूड है, बोलस, बोलस में क्या क्या है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, रिमेनिंग स्टार्च है, अल्फा डेक्स्ट्रिन है, ट्रायोमाल्टेज है, माल्टेज है और सलाइवा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन में बोलस लिख रहा हूं, मतलब ये सारे कॉन्टेन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा एमाइलेज है वो काम नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पर HCl निकल रहा है, ये देखो ये HCl। अब इसी HCl के साथ जुड़ जाता है बोलस, बोलस जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या बना लेंगे, देखो HCl प्लस बोलस जुड़ जाएंगे और यह बन जाएगा काइम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, काइम। ठीक है, ये क्या बन जाता है अब, काइम। आप यदि काइल किसे कहते हैं इसको जान रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग दूसरे वीडियो में उसको कवर करेंगे। अब काइम बन गया। ठीक है, अब ये काइम डाइजेशन नहीं हुआ, अब इसको फूड को कहाँ भेजना है, अब फूड को भेजना है डाउडेनम में, जेजुनम में, इलियम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, अब इसको हम लोग भेज देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो अब इसको कहाँ भेज दिया हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसको हम लोग भेज चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो काइम भोजन है। ठीक है, अब इसमें काइम बन गया है HCl प्लस बोलस। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को ही बढ़िया से आप लोग को समझना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से यहीं पर डाइजेशन होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। ठीक है, 3 पार्ट हैं, देख लो अच्छे से देख लो। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। एक बार अच्छे से वीडियो को समझ जाइए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में है डाउडेनम, डाउडेनम है पहला पार्ट,
दूसरा पार्ट है जेजुनम, जेजुनम, ठीक है। उसके बाद है इलियम, इलियम। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डायोडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। यहीं पर पाचन होता है फूड का। मेजर पाचन जो है लगभग यहाँ पर 70% पाचन होता है। यहाँ पर जो माउथ कैविटी है, यहाँ पर लगभग 30% डाइजेशन होता है। कितना परसेंट? 30% डाइजेशन, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और यहीं पर जो है जो बचा हुआ 70% जो है डाइजेशन होगा, ठीक है। डाई मतलब डाइजेशन, 70% डाइजेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ही क्यों होगा, यह भी कहानी है। तो यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करने वाले कुछ स्पेशल प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है। मेनली जो है इलियम वाले रीजन पर होते हैं, है ना। यहाँ भी कुछ हद तक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, मेनली जो है इन पर होते हैं। और एक कहानी एक और जानना है आपको। हम लोग जानते हैं, देखो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के डायोडेनम वाले पार्ट में जो स्टमक के नीचे क्या होता है, स्टमक के नीचे इस प्रकार से पेनक्रियाज होता है कि नहीं, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ठीक है। और इधर क्या होता है, इधर लीवर होता है कि नहीं, लीवर, ठीक है। अब ये देखो लीवर, यहाँ पर गाल ब्लेडर हो गया, ये क्या है, लीवर है, ठीक है, लिख देता हूं। और ये क्या है, गाल ब्लेडर है, यहाँ लिख देता हूं गाल ब्लेडर। देखो ये गाल ब्लेडर है। तो इस लीवर में जो बाइकार्बोनेट आयन वगैरह, ठीक है, जो बाइल साल जिसको बाइल जूस कहते हैं, यह बाइल जूस जो है लीवर में बनता है, लेकिन आ करके जमा होता है कहाँ पर, गाल ब्लेडर में। तो बनता कहाँ है बाइल जूस बोलने से, लीवर में, और जो है गाल ब्लेडर में जमा होता है। और यह फूड जो है फाइनली कहाँ सीक्रेट होता है, इस डायोडेनम वाले फूड नहीं, यह जो बाइल जूस है वह कहाँ पर आता है, सीक्रेट तो यहाँ से होता है, यहाँ बनता है। और यह श्रावण होके आ जाता है कहाँ पर, डायोडेनम वाले पार्ट में। और पेनक्रियाज से भी पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें वो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, ठीक है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो देखो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूं, ठीक है। बाइल जूस आप लोग समझ जाना, बाइल साल्ट या बाइल जूस बोलो, ठीक है। बाइल जूस, जूस, और एक क्या है, पेनक्रियाटिक जूस। ये बाइल जूस हो गया और पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। अब ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के डायोडेनम वाले पार्ट में ही क्या होंगे, ओपन होते हैं, ठीक है, डक्ट द्वारा ओपन होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने का मतलब यह जो एम्पुला ऑफ वेटर है, कहाँ पर, एम्पुला ऑफ वेटर जो है पेनक्रियाज से बगल में, जहां से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, जैसे ये पेनक्रियाटिक जूस इधर से निकल रहा है, तो इसी वाले रीजन में एक एम्पुला ऑफ वेटर होता है, पिछला वीडियो में हम लोग कवर किए हैं, ठीक है। तो वहां पर आता है और फाइनली जो है डायोडेनम में दोनों पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस श्रावण हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो पेनक्रियाटिक जूस में एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम जिसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज बोलते हैं, इसको थोड़ा याद रखो, अमाइलेज, क्योंकि ये काम करेगा ना, ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब यह पेनक्रियाटिक अमाइलेज है। तो देखो यहाँ पर जो मेनली जो है इलियम वाले सेल के पास यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, जिसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग को शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। इसमें भी हो सकता है, जेजुनम में अक्सर खैर नहीं होता है, लेकिन मेनली जो इलियम वाले सेल है, इलियम के पास जो है गोबलेट सेल होता है, गोबलेट सेल, गोबलेट सेल, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। पेनिथ सेल है, पेनिथ सेल, ठीक है। और क्रिप्स ऑफ लेबर कून्स, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं क्रिप्स ऑफ लेबर कून्स, क्रिप्स ऑफ लेबर कून्स, ठीक है। क्रिप्स ऑफ लेबर कून्स क्या है कि यह जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला, ठीक है, ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड छोटे छोटे सेल जो है ग्लैंड की तरह काम करते हैं और एंजाइम सीक्रेट करते हैं। जब सेल जो है एंजाइम सीक्रेट करते हैं या हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो उनको, उस सेल को बोला जाता है ग्लैंड्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रिप्स ऑफ लेबर कून्स है, यह इलियम की दीवारों पर पाए जाने वाले ऐसे सेल के ग्रुप हैं जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रावण होता है, ठीक है। देखो अब मेनली इनसे
ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट से, इनसे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं इनको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। देखो इधर जगह है, देखो थोड़ा ऐसे, ताकि नीचे आप लोग को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, देखो थोड़ा ऊपर बना दिया तिरछा, ताकि आप लोग को अच्छे से यहाँ मैं बता सकूं करके। तो यहाँ से सीक्रेट होता है बहुत सारे एंजाइम। ठीक है, देखो यहाँ से सीक्रेट होता है माल्टेज एंजाइम सीक्रेट होता है, माल्टेज एंजाइम सीक्रेट होता है। ठीक है, ये सब एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है ना, सब एंजाइम है। एंजाइम है सब, ये सब एंजाइम है। ठीक है, माल्टेज एंजाइम हो गया, आइसोमाल्टेज हो गया, आइसोमाल्टेज। ठीक है, दूसरा कलर भी लिख देता हूं। और सुक्रेज एंजाइम, देखो यहाँ पर सुक्रोज को पचाने वाले एंजाइम होंगे। सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम हो गया, लैक्टेज एंजाइम हो गया, लैक्टेज। ये सारे के सारे एंजाइम जो है यहाँ पर श्रावण होते हैं। और एक बात और, यहाँ पर जो पेनक्रियाटिक जूस से आया हुआ, यहाँ पर कौन सा है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, पी एमाइलेज भी है ना, एमाइलेज। लेकिन यह इंटेस्टाइन से नहीं सीक्रेट हुआ है। ठीक है, यह जो है पेनक्रियाज, देखो ये पेनक्रियाज से सीक्रेट हुआ है। अब देखो यही यहाँ पर तोड़फोड़ मचाएंगे। ठीक है, तोड़फोड़ मचाएंगे और सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट है उनका डाइजेशन कर देंगे। तो देखो यहाँ पर पीएच मान जो है यहाँ पर 3 था, 1.6 से लेकर 3 कहाँ पर, स्टमक में। लेकिन अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच मान चेंज हो जाता है और यहाँ पीएच मान होता है, कहाँ लिख दूं आप लोगों को, कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं। यहाँ पर जो है 7.6 से हो जाता है 8.6 पीएच। ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पीएच मान अब चेंज हो जाता है 7.6 से 8.6। लेकिन चेंज क्यों होता है, क्योंकि देखो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस बोलो या पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियास से आया है और लीवर से होते हुए आया है, ठीक है, बनकर आया है। तो ये जो है बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, ये बाइल जूस है, ये बेसिक नेचर के होते हैं। एन लिख दे रहा हूं, बेसिक नेचर के होते हैं यह बाइल जूस, जिसके कारण जो है पीएच मान जो है बेसिक फॉर्म में हो जाता है। और जो है पीएच मान 1.63 था वह 7.6 से लेकर के 8.6 हो जाता है। किसके कारण, बाइल जूस के कारण, मिल जाने के कारण। अब देखो भोजन स्टमक से अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है और यहाँ पर एंजाइम है। तो कौन कौन से आए थे जी, देखो यहाँ पर कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आए थे। तो कुछ रिमेनिंग स्टार्च था। तो ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है किस पे वर्क करेगा, यह किस पे वर्क करेगा जी, ये वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क करेगा किस पे, रिमेनिंग स्टार्च पे। देखो आर स्टार्च लिख रहा हूं, मतलब क्या है, रिमेनिंग स्टार्च, जो बचा हुआ स्टार्च है, इस पे काम करेगा। और माल्टेज एंजाइम किस पे काम करेगा, ठीक है, ये देखो वो वर्क, ये किस पे वर्क करेगा, ये माल्टोज पे काम करेगा, ठीक है, माल्टोज देखो इधर से माल्टोज आ रहा है ना, इधर से माल्टोज पे काम करेगा। माल्टेज जो है एंजाइम है और माल्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। देखो अब आइसोमाल्टेज किस पे काम करेगा, यह काम करता है अल्फा डेक्सट्रिन पे काम करता है, अल्फा डेक्सट्रिन, ठीक है। सुक्रेज एंजाइम है, सुक्रेज बोलेंगे तो एंजाइम, सुक्रोज बोलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, तो यह सुक्रोज पे काम करेगा, सुक्रोज पर, ठीक है। लैक्टेज बोले तो एंजाइम, लैक्टोज बोले तो क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो लैक्टोज पे काम करेगा यह, लैक्टोज, ठीक है। अब लैक्टोज पे काम कर देगा तो इस प्रकार, या देखो ट्रायोमाल्टेज पे भी काम करेंगे तो जो है लगभग ग्लूकोज बनेंगे, ठीक है। 3 माल्टोज है तो समझ लो ये माल्टेज का ही ट्रिपल फॉर्म है। तो इस पे क्या माल्टोज एंजाइम ही काम करेगा, ठीक है। तो देखो जो स्टार्च है वह किस में बदल जाएगा, आप देखो यहाँ पर W लिख दे रहा हूं, मतलब वर्क कर रहा है, ठीक है। ये एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है, ये सारे के सारे क्या है, एंजाइम है, और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब ये एंजाइम काम कर रहे हैं तो ये रिमेनिंग स्टार्च किसमें चेंज हो जाता है,
रिमेनिंग स्टार्च जो चेंज हो जाता है माल्टोज में, माल्टोज, ठीक है, माल्टोज प्लस जो अल्फा डेक्सट्रिन है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा डेक्सट्रिन। थोड़ा मिटा लेता हूं इसको, है ना। अल्फा डेक्सट्रिन, ठीक है, ये अल्फा डेक्सट्रिन है, आप लोग देख लेना या फिर मैं नीचे लिख दे रहा हूं। अल्फा ऊपर में, ये डेक्सट्रिन, अल्फा डेक्सट्रिन में कन्वर्ट हो गए। अब ये माल्टोज जो है, जब माल्टेज एंजाइम काम किया तो यह किसमें बदल गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लू लिख रहा हूं मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। क्या है, ग्लू मतलब ग्लूकोज है। ग्लूकोज ग्लूकोज के दो अणुओं में टूट गया। अल्फा डेक्सट्रिन किस में टूट जाता है, अल्फा डेक्सट्रिन जो है ग्लूकोज, ग्लूकोज और किसमें टूट जाता है, माल्टोज में, माल्टोज में, ठीक है। अब सुक्रोज, सुक्रोज किस में टूट जाएगा, सुक्रोज जो है टूट जाता है यह ग्लूकोज प्लस, ठीक है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, और सुक्रोज किस में टूटता है ना, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है, ठीक है। किसमें, फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज। क्योंकि आप लोग को ऑथेंटिक जानकारी देना बहुत जरूरी है, हम भी टीचर हैं, कोई टॉपिक भूल भी जाते हैं, है ना। तो ये सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसलिए हम लोग को भी देखना पड़ जाता है कभी कभी, है ना, कभी कभी नहीं, अधिकांश बार भी देखना पड़ जाता है ना। चलो, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट गया। अब देखो लैक्टेज, ठीक है, लैक्टेज ने हम लैक्टोज पे काम किया तो ये जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब ये सारे के सारे जो ये पॉलीसेकेराइड थे, अब ये हो गए मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड नहीं हुए हैं, एक मिनट और देखो। अब आप लोग सोच रहे होंगे अल्फा डेक्सट्रिन है, माल्टोज है, ठीक है, और जो है यहाँ माल्टोज है, तो इन अल्फा डेक्सट्रिन और इन माल्टोज पर फिर से ये माल्टोज एंजाइम काम करेंगे, यहाँ पर तो है ना, यहाँ पर तो है ना, तो इन पे फिर से ये काम करेंगे और इनको फाइनली जो है ग्लूकोज तक नहीं बनते तक, छोटे मोलिक्यूल्स तक नहीं बनते तक ये एंजाइम काम करेंगे, और फाइनली इन माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम काम करेगा, अल्फा डेक्सट्रिन पर आइसोमाल्टेज एंजाइम काम करेगा, और फाइनली इनको और छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ देंगे, और फाइनली सारे के सारे ये जो बने हैं, ये सारे के सारे फाइनली जो है मोनोसेकेराइड में टूट जाएंगे। ये सारे के सारे किस में टूट जाएंगे, मोनोसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड में, ठीक है, मोनोसेकेराइड, सेकेराइड, ठीक है। यहाँ पर माल्टोज पर भी काम करेगा, फिर से माल्टोज एंजाइम तो है, माल्टेज एंजाइम, सॉरी माल्टेज एंजाइम है, तो फिर से ग्लूकोज ग्लूकोज में टूट जाएंगे, और सारे के सारे जो है मोनोसेकेराइड में टूट जाएंगे, और मोनोसेकेराइड बन जाने के बाद जो है यह इनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, और सेल अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वर्क कर लेंगे, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यदि अच्छे से दिखाई दे रहा है तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में जो है कवर करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। होप यह वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का बायोलॉजी रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।